आपको इस गुरुकुल में आए हुए कितना समय हो गया है और आपने यहाँ रहकर किन किन शास्त्रों का अध्ययन किया है? मेरे गुरुकुल में यहाँ पर पढ़ाते हुए 9-10 वर्ष हो गए हैं और मैंने व्याकरण शास्त्र संपूर्ण करके निरुक्त शास्त्र व्यास मुनि का और छंदाचार्य पिंगलाचार्य जी का वो पूरा किया। और फिर मैं पठन पाठन के लिए गुरुकुल नलवीखुर्द करनाल में मैं भी 1 वर्ष वहाँ पर लगा के आया। वर्तमान में यहाँ पर विद्यार्थियों को अष्टाध्यायी और मंत्रों का उच्चारण आदि हैं और आगे व्याकरण का पठन पाठन करा रहा हूँ। उसके बाद आचार्य भीमदेव जी ने धीरे धीरे अपनी दिनचर्या को बनाना शुरू किया। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ करवाए, वेद पाठ करवाए, वेद वेदांगों की पढ़ाई करके दर्शन, व्याकरण, छंद, निरुक्त, कुछ ज्योतिष के अध्यायों का अध्ययन करके आचार्य भीमदेव जी एक सक्षम धुरंधर विद्वान बन के निकले कि वो आज वर्तमान समय में अलग गुरुकुल चलाने में सक्षम और समर्थ हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक पूरे भारत का भ्रमण करके अनेकों तरह की संस्कृतियों को देखकर उनसे कुछ सीख करके प्रचार प्रसार करने का कार्य किया। आचार्य भीमदेव जी ने आचार्य राजेंद्र जी को गुरु दक्षिणा में चांदी के यज्ञ के पात्र दिए, जिसमें जल सेचन करने का लोटा, सरुआ और आचमन करने का पात्र व दूध पीने के लिए कटोरा दिया। मैं ये कहूँगा कि जो ये पात्र पुत्र हैं, ये तो जो एक सामान्य कर्तव्य होता है शिष्य का, बस वो है। वास्तव में तो आचार्य भीमदेव जी ने अपना पूरा जीवन दिया गुरु दक्षिणा में, ऋषि दयानंद की तरह। पूज्य आचार्य राजेंद्र जी ने भी अनेकों विद्वानों को तैयार किया, लेकिन सभी की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। लेकिन आचार्य भीमदेव जी की जो खास विशेषताएं रही कि आज वो वर्तमान समय में आर्ष विद्या का गुरुकुल चला रहे हैं। सबसे बड़ा संसार में कोई दान है, ज्ञान है। और श्रद्धेय गुरुदेव ने गुरुकुल में उन्हीं बच्चों को पढ़ाया जिनका उद्देश्य संसार बसाना नहीं, जिनका उद्देश्य भगवान के लिए जीना था। गुरुकुल कालवा में एक हम तो जब गुरुकुल में, अब तो ये ऊपर नीचे 2 कपड़े पहनने लगे, नहीं तो पहले तो एक तौलिया सा बांधा करते थे, सर्दी हो या गर्मी। जो व्याकरण की परंपरा है, अष्टाध्यायी महाभाष्य की परंपरा है, ये कैसे जीवित रहेगी? क्योंकि जो लोग परीक्षा देने लगते हैं फिर वो इस तरफ कम ध्यान देने लग जाते हैं। भाई हम तो मूलतः अष्टाध्यायी महाभाष्य की प्रक्रिया से ही तैयार हुए, तो काम आगे बढ़ना चाहिए। और इस समय आर्य समाज की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस समय आर्य समाज की इसलिए ज्यादा जरूरत है, चारों तरफ ढोंग, आडंबर, अंधविश्वास। आज पूरी दुनिया में हमने इस सत्य की प्रतिष्ठा की कि गुरुकुल में पढ़ा हुआ, पहले ये बोलते थे क्या करेगा या कुछ नहीं कर सकता, आज पूरी दुनिया कहती है कि गुरुकुल में पढ़ा हुआ सब कुछ कर सकता है। जैसे स्वामी रामदेव ने करके दिखाया, जैसे पूज्य आचार्य वात्सल्य जी ने करके दिखाया, पूज्य स्वामी नेकी के जो कर गए उनकी रोशन कहानी रहेगी। काम नेकी के जो कर गए उनकी रोशन कहानी रहेगी। पाप करने से जो डर गए उनकी रोशन कहानी रहेगी। पाप करने से जो बताती है प्रातःकाल उठते ही हम बड़ों को चरण स्पर्श करते हैं, अभिवादन करते हैं, नमस्ते करते हैं, ताकि उन बच्चों के जीवन में हमेशा नम्रता बनी रहे, झुकने का भाव बना रहे। जब बड़ों के पास हम बैठते हैं, उठते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं तो हमारे अंदर वो विद्या बढ़ने लगती है। विद्या से व्यक्ति में शोभा बढ़ती है। हर प्रकार से देखे होंगे कि जब बच्चे घर में हम जाते हैं तो नमस्ते करते हैं, तो उससे बच्चे की पहचान से क्या पता चलता है कि इनके माता पिता विशेष संस्कारवान हैं, ताकि इनके बच्चे बहुत विशेष हैं। हर प्रकार से नमस्ते करना, आदर सम्मान करना, बैठना उठना, ये सब बातें माता पिता सिखा रहे हैं। और कहा है
जैसे गुरु की पहचान शिष्य से होती है, इसी प्रकार माता पिता की पहचान अपने बच्चों से होती है। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, पूरी करके दिखला दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेद पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, पूरी करके दिखला दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेद पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी। धन पास नहीं तन मन अपना, श्री गुरु चरणों में धरता हूँ। गुरु आज्ञा पालन करने की मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ। अपना सर्वस्व लुटा कर भी, अपना सर्वस्व लुटा कर भी, अपना कर्तव्य निभा दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेद पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी। जनहित के लिए विष के प्याले अमृत करके मैं पी लूंगा। जनहित के लिए विष के प्याले अमृत करके मैं पी लूंगा। करूंगा शोलों पर हंसते हंसते मैं जी लूंगा। कांटों से भरी इन राहों पर, कांटों से भरी इन राहों पर फूलों की तरह मुस्का दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेद पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी। पश्चिमी सभ्यता के बढ़ते तूफानों का मुंह मोड़ूंगा। मैं सागर को मत डालूंगा, पर्वत का मस्तक फोड़ूंगा। वेदों की अमृत वाणी का, वेदों की अमृत वाणी का मैं घर घर नाद बजा दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेद पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी। जब शिष्य आपका उठ करके वेदों का बिगुल बजाएगा, एक बार ज़माना ऋषियों का फिर पथिक लौट कर आएगा। भारत की पावन धरती को, भारत की पावन धरती को मैं फिर से स्वर्ग बना दूंगा।
इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी। तो जैसा कि साथियों आपने वीडियो के अंदर देखा कि कितना विशेष जीवन आचार्य भीमदेव जियों का रहा है, तो मैंने हमसे जितना हो सका वीडियो के माध्यम से आपको उनके जीवन की कुछ विशेष बातें बताने का प्रयास किया है। आचार्य बलदेव जियों ने गुरुकुल कालवा की स्थापना करके इतने विद्वानों को तैयार किया जो आज वर्तमान समय में देश विदेश में हमारी वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उसी प्रकार आचार्य राजेंद्र जी ने भी आचार्य भीमदेव जियों को तैयार किया जो आज वर्तमान समय में काशी विश्वनाथ गुरुकुल चला रहे हैं। तो साथियों, आपसे जैसा भी सहयोग हो सके, चाहे वो धन से हो, वस्त्रों से हो, भोजन से हो या फिर हवन की सामग्री आदि जो कुछ भी है, अपने सामर्थ्य से आप आचार्य भीमदेव जियों का सहयोग अवश्य करें, क्योंकि जो वो कार्य कर रही हैं आने वाले 10-15 सालों में आप देख लीजिएगा, जैसे विद्वान गुरुकुल कालवा ने तैयार किए उसी प्रकार आचार्य भीमदेव जी भी जो वहाँ पर विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनको तैयार करेंगे। वो आप 10-15 साल बाद यदि ये वीडियो सुनेंगे तो आप ये बात अवश्य सोचेंगे कि हाँ, जैसा मैंने कहा था उसी प्रकार आचार्य भीमदेव जियों ने करके दिखाया। ये आप नोट कर लीजिएगा। तो उसी प्रकार गुरुकुल काशी विश्वनाथ के ब्रह्मचारी भी समाज राष्ट्र में तहलका मचाएंगे। बाल्यकाल में स्वामी रामदेव जी भी आचार्य भीमदेव जी की तरह ही थे। वो भी मतलब गौ सेवा, वेद विद्या का अध्ययन करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, उनमें उनकी बड़ी रुचि थी। और आज वो ईश्वर की कृपा से, अपने सामर्थ्य से, अपने पुरुषार्थ से आप देख लीजिए कहाँ तक पहुँच गए। तो आने वाले समय में हम आशा करते हैं कि आचार्य भीमदेव जी भी अपने जीवन में कुछ विशेष करेंगे, वो आप स्वयं देख लीजिएगा। तो जैसा आपसे हो सके मैं पुनः फिर कहना चाहूँगा कि आप आचार्य भीमदेव जियों का अधिक से अधिक सहयोग करें और आप एक बार वहाँ काशी विश्वनाथ वैदिक गुरुकुल मंडला मध्य प्रदेश में जाकर देखें कि आज वहाँ वर्तमान समय में वो कैसा कार्य कर रहे हैं, कैसी ब्रह्मचारियों की दिनचर्या रहती है। उन्हें सुबह 3:45 बजे उठाया जाता है और उसके बाद फिर वो व्यायाम करते हैं। मैंने व्यायाम के ऊपर भी उनका एक वीडियो डाला है, आप वो भी देख सकते हैं। तो उनकी जो दिनचर्या है बड़ी व्यवस्थित रहती है और वेद विद्या का कार्य वो आज कर रहे हैं। तो वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य बस यही था कि आप काशी विश्वनाथ गुरुकुल के बारे में जान सके। वहाँ पर शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क दी जाती है, वहाँ पर किसी प्रकार की कोई फीस नहीं लगती। सब कुछ खाना पीना, रहना सहना जो कुछ भी है गुरुकुल कालवा की तरह ही सब कुछ निःशुल्क है। वो गुरुकुल कालवा की आप एक छोटी सी शाखा मान लीजिए या संस्था मान लीजिए, वो आज वर्तमान समय में आचार्य भीमदेव जी उसको चला रहे हैं। तो आपसे जैसा भी हो सके आप उनका सहयोग करें। तो यदि साथियों आपको आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें व हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद सभी साथियों को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।